जम्मू में लगातार सर्दियां बढ़ रही हैं और बिना बारिशों के बिना ये खुश्क सर्दियां जो हैं वो बच्चों को बीमार कर रही है, जिसका सीधा असर जो है वो बच्चों पर पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में इस समय जितने भी बीमारी के केस आए हैं, जिनमें नमूनिया या जुकाम, खांसी जैसे, इनमें 50% बच्चे हैं। और ये बच्चे जो हैं, आपको बता दूं मैं, फिलहाल खुश्क सर्दियों की वजह से बीमार हो रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो घर से बाहर निकालने से पहले भी 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी सर्दियां लगातार बढ़ रही हैं और बिना बारिशों के। और बारिशें ना होना एक चिंता का सबक भी है, क्योंकि इस समय लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि खुश्क सर्दियां पड़ने के कारण बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। नमूनिया की बात की जाए या अन्य खांसी जुकाम की बात करें तो लगातार ये बीमारियां जो है वो बच्चों को बढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज के अगर आंकड़े दिखाने की मैं कोशिश आपको करूं तो इस समय मेडिकल कॉलेज के आंकड़े क्या कहते हैं, इस बात की जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले ओपीडीज जो है, ओपीडीज में मरीज जो है वो 1000 के पार हो चुके हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रही सर्दियों के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। खुश्क सर्दी बच्चों पर कहर ढा रही है। संभाग में 5 जिला के अस्पतालों की बात करें तो आधी से ज्यादा ओपीडीज जो है वो वहां पर बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे इसमें आपको मैं ये भी बताऊं कि बच्चे सबसे ज्यादा नमूनिया, सर्दी, जुकाम से बीमार हैं। और इसी के साथ बारिश न होने से मौसम में बीमारियों की लगातार जो है बीमारियों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और फिलहाल तक की बात करें तो जो पॉजिटिव बीमारियां हैं उनकी ओपीडी की जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर ओपीडी में जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनमें 50% जो है वो बच्चों की संख्या है, क्योंकि बच्चे इस समय ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने से पहले भी बहुत बार सोच रहे हैं। और जो लगातार ये सर्दियां पड़ रही हैं, बारिशें ना होने की वजह से लोग भी परेशान हैं इस समय, क्योंकि जब बारिशें हो जाती हैं तो बैलेंस जो है वो रहता है। इस समय बैलेंस नहीं है, क्योंकि लगातार सर्दियां पड़ रही हैं। और इस समय सर्दियों की जो बारिशें पड़ती हैं, आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में 26 जनवरी से पहले जो है यहाँ पर बारिशों का मौसम रहता है। और इस समय बारिशें न पड़ने की वजह से लगातार बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं, इस समय 30% की दर पर जो है वो संख्या मरीजों की ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू संभाग के कठुआ, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और जम्मू के जीएमसी की बात की जाए तो रोजाना जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 1325 मरीज शुल्क जो है वो सर्दी से बीमार होने तक पहुंच गए हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं, खुश्क सर्दी से बीमार होने की वजह से जो है वो 1325 मरीज जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इसमें से 50% यानी कि 600 जो है वो तो सिर्फ बच्चे ही हैं। आपको बता दूं, ये बच्चों की संख्या जो है ये जीएमसी, उधमपुर, कठुआ, पुंछ, राजौरी संभाग से निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ कठुआ जीएमसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी रोजाना ओपीडी में 1000 से ज्यादा जो है वो मरीजों की संख्या पहुंच गई है। इसमें से 600 मरीज जो सर्दी और जुकाम का शिकार हुए हैं, क्योंकि ये खुश्क सर्दियां पड़ जाने के कारण लोग लगातार परेशान हैं। इस समय की भी हम बात करें तो मौसम जो है, मौसम में लगातार कहीं ना कहीं सर्दियां बढ़ती ही जा रही हैं। और इस बढ़ती ठंड की वजह से इसका कोहरे का कहर जो है ये बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है। सबसे पहले बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं तो बच्चे जो हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि माँ बाप जो है वो बच्चों को बाहर निकालने से पहले भी जरूर 10 बार सोच रहे हैं। इनमें से 200 बच्चे शामिल हैं ऐसे जिन्हें सर्दी, जुकाम और नमूनिया हो गया है। उधमपुर में प्रतिदिन जो है वो 50 मरीज आ रहे हैं, जिनमें से 25 बच्चे शामिल हैं। पुंछ जीएमसी की मैं बात करूं तो 70 मरीज वहां पर आ रहे हैं, 70 से 80 मरीज, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अधिकतर 30 से 40 मरीज रोजाना भर्ती हो रहे हैं। जो ये लिस्ट मेडिकल ने साझा की है, मेडिकल डिपार्टमेंट ने ये लिस्ट इसलिए साझा की है कि आप लोग अपने बच्चों का घरों पर ध्यान रखिए, आप लोग अपने बच्चों को सर्दियों से बचा कर रखिए, जरूर उन्हें गर्म कपड़े पहनाइए और इस तरह बिना कैप, बिना ग्लव्स के बाहर ना निकलने दीजिए, क्योंकि बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। और मेडिकल डिपार्टमेंट ने ये लिस्ट इसीलिए साझा की है, जिसमें ये भी बताया गया है कि सांबा की बात करें तो 30 से 35 तक जो है ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। राजौरी में भी रोज 50 से 60 मरीज रोजाना बुखार आना, सर्दियां आना, जुकाम होना या नमूनिया के शिकार है। तो इन तमाम चीजों पर गौर फरमाना जरूरी है। इस समय 20 राज्यों में कोहरे का असर है, ट्रेनें जिस कारण रद्द हो गई हैं, विजिबिलिटी लो होने की वजह से प्लेन्स टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, उड़ानें भी प्रभावित हैं। तो लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, क्योंकि मौसम की
हवाले से बात की जाए तो मौसम विभाग ये बताता है कि इस समय मौसम इसी तरह रहने वाला है। अभी तक अगले एक हफ्ते तक की मैं बात करूं तो कोई भी बारिशों का सिलसिला वहां पर नहीं हो सकता, यानी कि बारिशें नहीं हो सकती है। बारिशें न होने से, खुश्क सर्दी से लोग भी बिल्कुल काफी ज्यादा परेशान हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं बारिशें न होने की वजह से। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, कई ट्रेन प्रभावित हैं, धुंध की वजह से जीरो विजिबिलिटी हो जाती है। लोग काफी ज्यादा इसके लिए मुश्किल है, प्लेन टेक नहीं कर पा रहे, उड़ाने नहीं भर पा रहे, जिसकी वजह से लोगों को अपने कामों तक जाना है, पर उसके बाद भी लोग अपने कामों तक नहीं जा पा रहे। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि 20 राज्यों का हाल है। इस समय लगातार कोहरे का असर हर किसी राज्यों में पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कोहरे की चादर जो है वो सुबह और शाम के समय नहीं बल्कि रात के समय पर भी जो है वो नजर आती है, दोपहर के समय पर भी नजर आती है। तो आप लोग अब किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग किस इलाके से आते हैं, आप लोग अपने इलाके के बारे में बताइएगा। बने हैं आप आगे के अपडेट्स के लिए अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।